आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत का इतिहास भारतीय इतिहास के एक विस्तृत और गहन अध्ययन के रूप में जाना जाता है। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस पुस्तक के माध्यम से हम भारत के औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक के प्रमुख घटनाक्रमों को समझ सकते हैं। पुस्तक का मुख्य सारांश। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल। बिपिन चंद्र की यह पुस्तक बताती है कि किस प्रकार 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव पसारने शुरू किए। कंपनी ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे भारतीय रियासतों और राजाओं को अपनी पकड़ में लिया। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने अंग्रेजों को भारत में सत्ता का केंद्र बना दिया। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। अंग्रेजों के भारत में आने से सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भारी परिवर्तन हुए। भारतीय कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए और कृषि प्रणाली में भी भारी बदलाव आए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। 1857 का विद्रोह। पुस्तक में 1857 के महान विद्रोह का भी गहन वर्णन है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा जाता है। इस विद्रोह में भारतीय सैनिकों, किसानों और जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने अंग्रेजों को भारतीय जनता की असंतोष की भावना को समझने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। बिपिन चंद्र इस आंदोलन के विभिन्न चरणों को विस्तृत रूप से समझाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक संगठित मंच प्रदान किया। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू. बनर्जी और बाद के वर्षों में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने आंदोलन को नई दिशा दी। गांधीवादी युग। महात्मा गांधी का आगमन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ था। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित आंदोलन चलाया, जिसने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रभाव डाला। अंतिम संघर्ष और स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति भारतीय समाज में बढ़ते असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ, जिससे देश में भारी अशांति और हिंसा फैली। पुस्तक से मिलने वाली शिक्षाएं। संघर्ष और धैर्य। बिपिन चंद्र की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि संघर्ष और धैर्य के बिना किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं।
Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.